बजरंग दल के लोगों ने पुख्ता सबूत दिए और खुद ही ग्राहक बन करके शायद एग रोल लेने के लिए या कुछ अंडे से बनी कोई चीज लेने के लिए भिलाई बेकरी में पहुंचे हुए थे। एक ही काउंटर में वेज नॉनवेज बनाकर वही लड्डू और रसगुल्ला बनाकर भगवान का प्रसाद चढ़वाते हैं, मोदक चढ़वाते हैं। महज 4 दिनों की कार्यवाही हुई और 4 दिन के बाद स्थिति आप देख रहे हैं कि भिलाई बेकरी को पुनः खोल दिया गया। सर, नियम क्या कहता है? जैसा आप बता रहे वैसा नियम है, ऐसा खोला जा सकता है? जब तक हम भिलाई बेकरी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे बजरंग दल शांत रहने वाला नहीं है। दुर्ग के जेल रोड के सामने इस वक्त मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भिलाई सुपर बेकरी है। जी हाँ, भिलाई सुपर बेकरी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि पिछले दिनों बजरंग दल के द्वारा भिलाई बेकरी में एक बड़ी कार्यवाही की गई थी। बजरंग दल के लोगों ने भिलाई बेकरी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भिलाई बेकरी काफी दिनों से संचालित है, इसी स्थान पर संचालित है। यहाँ पर वेज जो है वो सामान बेचा जाता था, लेकिन बजरंग दल को इस बात की सूचना मिली कि चूंकि भिलाई बेकरी जो है वो वेज बेकरी है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर नॉनवेज भी सामानों की बिक्री हो रही है। इस बात का खुलासा करने के लिए पहले बजरंग दल के लोगों ने पुख्ता सबूत दिए और खुद ही ग्राहक बन करके शायद एग रोल लेने के लिए या कुछ अंडे से बनी कोई चीज लेने के लिए भिलाई बेकरी में पहुंचे हुए थे। भिलाई बेकरी वाले से जब उन्होंने मांग करी तो भिलाई बेकरी वाले ने बिना संकोच किए ही वेज सामान एक हाथ में पकड़े हुए थे, शायद लड्डू या किसी तरीके की कोई मिठाई थी, और दूसरे हाथ में उन्होंने अंडे से बनी पेटीज को पकड़ा हुआ था। इस बात को बिल्कुल जब बजरंग दल के लोगों ने देखा तो उन्होंने विरोध किया कि आखिर वेज बेकरी में नॉनवेज सामान क्यों बेचा जा रहा है। उसके बाद कड़ी दर कड़ी जो है वो खुलती गई। बजरंग दल के लोग भिलाई बेकरी के अंदर प्रवेश किए और कहीं ना कहीं उन्हें एक मौका भी मिल गया इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का। जैसे ही बजरंग दल के लोग भिलाई बेकरी के अंदर पहुंचे, अंदर जो स्थिति थी वो शायद बताना मेरे लिए लाजमी नहीं होगा। फुटेज के माध्यम से आप खुद देखेंगे कि किस तरीके की गंदगी, किस तरीके के एक्सपायरी डेट के सामान, कलर, फूड कलर जो थे वो भिलाई बेकरी के अंदर मौजूद थे। गंदगी की यदि हम बात करें तो कॉकरोच, जिस जगह में खाने का सामान बन रहा था उसी स्थान पर बिल्ली, कॉकरोच, चूहे बराबर आना जाना कर रहे थे। और एक्सपायरी डेट की यदि हम बात करें तो एक्सपायरी डेट के सामान लगभग 2020 की जो फूड था, 2020 की जो खाद्य सामग्री थी, कोल्ड ड्रिंक थी, ब्रेड थी, वो एक्सपायरी डेट के सामान जो थे वो 2025 यानी कि अभी वर्तमान में उन सामानों की सेलिंग की जा रही थी। सड़ा हुआ पनीर, फफूंद लगा हुआ पनीर जो था वो था, और काफी पुराना खोआ, फूड कलर, काफी सारी जो थी मिलावटी चीजें भिलाई बेकरी में देखने को मिली थी। इसका विरोध बजरंग दल ने किया और तत्काल ही इस बात की सूचना फूड विभाग को दी गई। फूड विभाग से जो है वो अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हुए थे और भिलाई बेकरी में कार्यवाही भी हुई। कार्यवाही ऐसी कि महज 4 से 5 दिन के लिए भिलाई सुपर बेकरी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। बजरंग दल ने सोचा कि शायद लाइसेंस निरस्त हो गया है, जिस तरीके की कार्यवाही की मांग उन्होंने की थी भिलाई बेकरी में हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भिलाई बेकरी से अधिकारियों, फूड विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनकी संलिप्तता पाई गई और कार्यवाही के नाम पर महज 4 दिन तक के लिए भिलाई बेकरी का लाइसेंस जो है वो निरस्त किया गया और उसके बाद बाकायदा भिलाई बेकरी आप देख रहे हैं कि संचालित है। बजरंग दल के लोगों ने कल मंगलवार के दिन रोड के उस पार भिलाई बेकरी के ठीक सामने पूजा अर्चना की, बजरंगबली की आरती की, पूजा की, और फिर जब भिलाई बेकरी को खुला पाया तो वहां पर कार्यवाही करने के लिए फिर पहुंचे। कार्यवाही करने पहुंचे, उन्होंने भिलाई बेकरी के खुलने का विरोध किया। वो भी ये चीज सोच नहीं पा रहे थे, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो इस चीज को बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो भिलाई बेकरी में हुआ, इतनी गंदगी, इतनी मिलावट, एक्सपायरी डेट के सामान जो है वो भिलाई बेकरी में पाए गए। उसके बावजूद महज 4 दिनों की कार्यवाही हुई और 4 दिन के बाद स्थिति आप देख रहे हैं कि भिलाई बेकरी को पुनः खोल दिया गया, जिस पर उन्होंने बजरंग दल के लगभग सैकड़ों युवा यहाँ पर पहुंचे हुए थे। फुटेज के माध्यम से देखेंगे कि कितना आक्रोश, कितना विरोध था उन लोगों में भिलाई बेकरी को खुलने को लेकर। इस विषय को लेकर के जब हमने बजरंग दल के जो पदाधिकारी रामलोचन तिवारी, सौरभ देवांगन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि
जो मिलावट, जो भ्रष्टाचार, जो गंदगी भिलाई बेकरी में पाई गई थी, उसके एवज में जो फूड विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई है, कहीं ना कहीं वो कार्यवाही बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनका सोचना था कि जो अंदर जैसी स्थिति पाई गई थी भिलाई बेकरी के अंदर में, तो शायद कार्यवाही बड़ी होगी और बेकरी को बंद करने का कार्य किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भिलाई बेकरी बाकायदा संचालित है। बाइट में क्या कहा रामलोचन ने, सौरभ देवांगन ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, क्या कुछ मामला और इन तमाम विषयों पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? ये पूर्व में 1 तारीख की घटना है। भिलाई बेकरी अचानक आने पर वेज नॉन वेज दोनों परोसा गया था। परोसने के बाद फूड विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ मात्र उसका लाइसेंस नहीं है करके कार्रवाई की गई, जबकि इस पर कार्रवाई बड़ा बनना था। इसकी दुकान को परमानेंट बंद कर देना चाहिए था। भिलाई बेकरी में पूर्व में भी एक घटना घटी हुई है, जिसमें जेल के एक काम करने वाले कर्मचारी के 2 बच्चे मारे गए थे। वो ब्रेड या केक चूरा लेकर गए थे और उसके ऊपर फूड पॉइजन हो गया था और वो मारा गया था। उसके बाद भी ये भिलाई बेकरी खुलता है, इसका मतलब प्रशासन लीपापोती कर रही है, फूड विभाग लीपापोती कर रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। प्रति मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी हम मंगलवार की आरती करने आए थे, आज यहाँ आ गए। उसका कारण यह है कि हमें भी सुनाई दे रहा था कि भिलाई बेकरी ये बोलते चले जा रहा है कि हमसे लीपापोती किया गया है, बजरंग दल के साथ मान मनोबल किया गया है। तो बजरंग दल न मानने वाला है न मनाने वाला है। बजरंग दल समाज को लेकर चलता है और समाज का काम करता है। तो समाज के काम करने के लिए हम किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं सुनने वाले न करने वाले हैं। चाहे वो किसी से बात करवा ले, किसी से सुनवा ले, हम सुनने वाले नहीं है। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो धर्म पर आघात करते हैं, एक ही काउंटर में वेज नॉन वेज बनाकर वही लड्डू और रसगुल्ला बनाकर भगवान का प्रसाद चढ़वाते हैं, मोदक चढ़वाते हैं, ऐसे लोगों का डंके की चोट पर विरोध होना चाहिए। और दुर्ग सर की समस्त जनता से मांग करता हूं कि ऐसे भिलाई बेकरी को बंद करने का आह्वान करना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए। जैसा आंदोलन होगा बजरंग दल करने को तैयार बैठा है, लेकिन भिलाई बेकरी को बंद कराना चाहिए। कुछ दिन पहले पूर्व ही यहाँ पे फिर आंदोलन आपके द्वारा कराया गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कार्रवाई फूड विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन लाइसेंस के नाम में कार्रवाई किया गया। उसके बाद इनको परमिशन मिल गया था। अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आई है जो एक्सपायरी डेट सामान का जो सैंपल गया था उसमें क्या रीजन आया है। लेकिन रीजन आने के बाद भी हम आपको बता देते हैं कि सारे एक्सपायरी डेट के सामान को 1000 रुपए पेमेंट करके हमारे द्वारा बाकायदा उनसे खरीदा गया है। वो सारे सामान हमारे पास अवेलेबल है। अगर प्रशासन इस पर लीपापोती करती है तो हम इस पर बड़ा कार्रवाई करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। जिसके लिए बजरंग दल जाना जाता है, जिस काम के लिए जाना जाता है वो काम बजरंग दल करेगा। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे मिलावटखोरी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके दुकानों को बंद करवाया जाएगा और उनके स्थानों को भी बंद कर दिया जाएगा। फूड विभाग का इस पर क्या कहना है? फूड विभाग तो ये कहती है कि हमने कार्रवाई किया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फूड विभाग अगर कार्रवाई करती तो इस शहर के अंदर कोई नकली सामान आता नहीं। इतने नकली सामान आ रहे हैं और सिर्फ मिलावट के सामान चल रहे हैं, इसका मतलब फूड विभाग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए सारा खेल खेला जा रहा है। अगर फूड विभाग बड़ी कार्रवाई करती तो उसके फ्रीज से पनीर सारे चीज गंदे थे, तो इनको परमिशन नहीं मिलता और 4 दिन के अंदर ये अपनी दुकान खोलते नहीं। तो पूरा लिपापोती हो रही है और डंके की चोट पर लिपापोती किया जा रहा है। ये लोगों के जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सहसंयोजक। ऐसा पूरा लेवे बताएंगे। मामला ऐसा है कि कुछ दिन पहले भिलाई बेकरी में फूड अधिकारी द्वारा बजरंग दल के साथ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद हमने फूड अधिकारी को एक एक चीज दिखाया, गंदा तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, एक साथ वेज और नॉन वेज बनाते हुए, उसके बाद एक साथ वेज और नॉन वेज को बेचते हुए, साथ में मिट्टी तेल, झिल्ली, ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाए, जिसे फूड अधिकारी ने उनका दुकान सील कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फूड अधिकारी द्वारा या एसडीएम के द्वारा उनको परमिशन मिलता है और परमिशन मिलकर उनको द्वारा वापस संचालित हो जाता है। तो उसके बाद हमने प्रशासन से मांग की कि उनका दुकान शीघ्र से शीघ्र बंद किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी एक्शन नहीं लेते दिख रहा था। इसलिए बजरंग दल ने आज मंगलवार के दिन प्रभु हनुमान जी की आरती करने के लिए आज पूरा वीर बजरंगियों को, शहर के वीर बजरंगियों को इकट्ठा किया और हमने आरती की। और आरती करके आज हमारे आरती करने का उद्देश्य सीधा एक ही था कि हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि बजरंग दल अभी शांत नहीं है और जिस मामले को लेकर बजरंग दल अपने अंगत की तरफ अपने पैर को रख चुका है, उस मामले को लेकर शांत नहीं होने वाला है। जब तक हम भिलाई बेकरी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, बजरंग दल शांत रहने वाला नहीं है। इसके लिए हमें जिस प्रकार आंदोलन करना होगा हम वहां तक आंदोलन करने जाएंगे, लेकिन भिलाई बेकरी को बहिष्कार कर उनको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन।
भिलाई बेकरी को पुनः खोल दिया गया है, जिस पर कल बजरंगियों ने फिर वहां पर जाकर के बवाल किया, प्रदर्शन किया और भिलाई बेकरी के खुलने पर सवाल खड़े किए। उनका जो विरोध था वो कहीं ना कहीं खाद्य विभाग पर भी उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि आखिर क्यों भिलाई बेकरी का जो सैंपल लिया गया उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद भिलाई बेकरी को खोल दिया गया। इस विषय को लेकर के सीजी भास्कर की टीम सीएमएचओ मनोज दानी के पास पहुंची और उनसे भी उस पूरे विषय पर जानकारी प्राप्त की। जी सर, बताएंगे। भिलाई बेकरी पुनः खोल दिया गया, बजरंगी इस पर सवाल उठा रहे। देखिए, 1 मार्च को जो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने वहाँ पे कार्रवाई की थी और उसको सील किया था और सैंपल लिया था और सैंपल को 2 तारीख को उन्होंने रायपुर में जांच के लिए भेजा था। सैंपल की रिपोर्ट अभी तक पहुँची नहीं है वापस फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास। इसके अतिरिक्त जो उसमें जो सील किया गया था उसमें खाद्य पदार्थ था जो कि खराब होने लायक था, इसलिए उनके वकील के माध्यम से एसडीएम को उन्होंने आवेदन दिया था और उस आवेदन के आधार पर 5 तारीख को सशर्त भिलाई बेकरी खोलने का निर्देश दिया गया है। सर, नियम क्या कहता है? जैसा आप बता रहे वैसा नियम है, ऐसा खोला जा सकता है? जाहिर तौर पे जिम्मेदार अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया होगा तो नियमानुसार किया होगा। अपने बयान में, अपनी बाइट में रामलोचन तिवारी और सौरभ देवांगन ने क्या कहा ये आपने सुना। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है सामने में, तो उनका बिल्कुल ये सोचना था कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत के कारण ही इतने जल्दी भिलाई बेकरी का जो लाइसेंस रद्द किया गया था उसे फिर से उन्हें दे दिया गया और भिलाई बेकरी जो है फिर से संचालित हो गई। फिर से भिलाई बेकरी को लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल गया। लेकिन इस पर बजरंग दल के लोग काफी नाराज है। उनका कहना है कि जब अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भिलाई बेकरी खोल दी जा गई है, उनका लाइसेंस वापस दे दिया गया है, तो इस बात का विरोध बजरंग दल के लोग लगातार करते रहेंगे। प्रत्येक मंगलवार को इसी चौराहे पर भगवान बजरंग बली की आरती होगी और लगातार बजरंग दल के लोग इस बात का विरोध करते रहेंगे कि भिलाई बेकरी जिसमें इतनी गंदगी, इतनी मिलावट, इतनी खराब चीजें जो पाई गई थी उसके खिलाफ यदि कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं होती है तब तक इस बात का विरोध बजरंग दल के लोग करते रहेंगे। एक बात मैं भिलाई बेकरी के बारे में और बता दूं, जिस तरीके से भिलाई सुपर बेकरी में वेज और नॉन वेज का स्टिकर लगा हुआ है, इस पर रातों रात ये स्टिकर लगा हुआ है, जिस पर बजरंग दल के लोगों ने फिर से सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक मंगलवार को इसी चौराहे पर बजरंग बली की पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली इस बेकरी को बंद करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जब तक के बेकरी बंद नहीं हो जाती तब तक के बजरंग दल के लोग शांत नहीं बैठेंगे। बजरंग दल के लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलेआम शहर में हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कितने सारे लोग जो है भिलाई बेकरी में खाने की चीजें लेने के लिए पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फूड कलर जो है वो बेकार है, दही, पनीर, ब्रेड, पेटीज, यानी कि खाद्य सामग्री जितनी भी, यहाँ तक कि मेवे जो यहाँ पर से मिले थे काफी पुराने मेवे थे, पूरे मेवे जो है वो काले हो गए थे, लेकिन उन मेवों का भी इस्तेमाल खाद्य सामग्रियों में डालने का काम लगातार जारी था, जिस पर बजरंग दल के लोगों ने हाय तौबा की है। उनका कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है तो उसे बंद किया जाए, भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और भिलाई बेकरी को भी बंद किया जाए। और यहाँ पर उन्होंने फूड विभाग की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो भिलाई बेकरी में मिलावट और भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें फूड विभाग के कर्मचारी भी पूरी तरीके से संलिप्त हैं, तभी तो इतना बड़ा काम जो हो रहा है वो शहर के बीच में हो रहा है। लाइसेंस रद्द 4 दिन के लिए हुआ, 4 दिन के बाद स्थिति आपके सामने है। बेकरी बाकायदा खुल गई है और कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद जो है फिर उसी कार्य को अंजाम दिया गया जिस कार्य के लिए बजरंग दल ने यहाँ पर आवाज उठाई। अब फिलहाल बजरंग दल के लोग शांत बैठने वाले नहीं है। उनका कहना है कि जब तक बेकरी को बंद नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक वो यहाँ पर बजरंग बली का पाठ पूजा अर्चना करते रहेंगे और इस बेकरी को बंद करवा के ही दम लेंगे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल आगे की पूरी अपडेट मैं आपको और दिखाऊंगी कि किस तरीके की कार्यवाही बजरंग दल के विरोध के बाद प्रशासन के द्वारा भिलाई सुपर बेकरी पर की गई है, ये मैं आपको आगामी दिनों में दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।